अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव मोशन की स्टडी करना स्टार्ट किया था और रिलेटिव मोशन के जो बेसिक्स हैं हमने सीख लिए थे। साथ में ही रिलेटिव मोशन के हमने जो एप्लीकेशंस हैं वो उनके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेती है। ठीक है, आज भी हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में ही बातें करेंगे और उसके फर्दर एप्लीकेशंस के बारे में ही बातें करेंगे। ठीक है, तो आज इससे पहले कि हम रिलेटिव मोशन के बारे में बातें करें, एक छोटा सा टर्म है दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये क्या होता है और इसके क्या एप्लीकेशन है, हम पहले ये समझते हैं क्योंकि ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिलेटिव मोशन के बारे में ही हम लोग आज बात कर रहे हैं। और रिलेटिव मोशन में अभी जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? तो ये है, इट इज कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी along line joining the particles। आपके पास जो पार्टिकल है, आप उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या करो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। ठीक है, और अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है उस रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट करो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। दोनों पार्टिकल्स को लाइन से जॉइन किया, उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट करो। ठीक है, और अब अगर यहां पे हमने जो लाइन के अलोंग कंपोनेंट किया है वो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। जैसे कि लेट्स सपोज एक पार्टिकल हमारा ये है ए और एक पार्टिकल ये है हमारा बी। ठीक है, हमने बोला ये इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से और ये जो पार्टिकल है ये हमारा इस तरफ जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से और ये जो एंगल है ये एंगल है 37 डिग्री। तो क्या कैसे करेंगे, हम बोलेंगे ए और बी को एक लाइन से ज्वाइन किया, कर लिया। ठीक है, अब क्या करो, हमें रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है तो ए की बी के रिस्पेक्ट में देख लो, चाहे बी की ए के रिस्पेक्ट में देख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं बी की वेलोसिटी देखता हूं विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो मुझे बी को स्टॉप करना पड़ेगा। अब बी को स्टॉप करना पड़ेगा तो बी का वेलोसिटी एंगल पे है, तो क्यों ना मैं बी के कंपोनेंट्स कर लूं। तो मैंने बी के 2 कंपोनेंट्स कर लिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। और जैसे ही मैंने बी को स्टॉप किया तो क्या होगा, बी को स्टॉप किया तो यहां पे ए जो है मेरा, ए मेरा इस तरफ कितने चलने लग जाएगा, ये 3 और ये +4 आके ऐड होगा। इस तरफ 3 आया, साथ में एक +4 भी आ गया, पार्टिकल इस तरफ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड से और ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड होगा, मतलब इस तरफ आके ऐड होगा 3 मीटर पर सेकंड। और यहां पे ये है हमारा पार्टिकल बी, जो कि हमने अभी उसको किस पे रख दिया है, रेस्ट पे रख दिया है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, अब हमने क्या बोला, इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन किया, इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन किया, ये वो लाइन बन गई। इस लाइन के अलोंग जो पार्टिकल का वेलोसिटी का कंपोनेंट आया है, अगर आप बात करोगे पार्टिकल की वेलोसिटी की, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है 7 है एक्स के अलोंग और 3 है -y के अलोंग। और हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो अलोंग एक्स चाहिए, हमें y के अलोंग का कंपोनेंट उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट चाहिए अलोंग लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, और क्या है वो 7 है। ठीक है, तो यहां पे जो भी वेलोसिटी होगी, चाहे अप्रोच बोलो चाहे सेपरेशन बोलो, वो होगी 7। अब सवाल यह है इसको क्या नाम दूं, इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलूं? तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, अगर आप बी पे हो, आप बी पे खड़े हो और आप देखोगे कि पार्टिकल ए जो है वो 7 मीटर पर सेकंड से बी की तरफ आ रहा है, तो इसकी तरफ आ रहा है मतलब क्या कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है। ये समझ में आया, इसको क्या कर रहा है, वो अप्रोच कर रहा है, और अप्रोच कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हां, अगर ए यहां से दूर भागता तो क्या होता, सेपरेशन होता, और सेपरेशन होता तो क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये समझ में आया? या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को ऐसे समझ लो कि पार्टिकल अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है इसका मतलब क्या,
इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हुआ तो हमारा क्या बोलेंगे हम इसको, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बहुत सिंपल सी कहानी है, कॉमन सेंस लग रहा होगा, ठीक है। तो वही कहानी है। तो हमने बोला कि इस केस में क्या बोलेंगे, तो हम इस केस में बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। और कितना है वो, 7 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमको एक चीज और समझ में आई, और क्या थी वो एक और चीज, वो हमने ये बोला यहां पे कि याद रखना, अगर इनके बीच में इफ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेस, अगर इनके बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो वो कौन सी वेलोसिटी है हमारी, तो वो है हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चमक गया होगा। तो ये तो हमने क्या किया, इसको हमने बाय डेफिनेशन सॉल्व किया। इसी जो मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया वो बाय डेफिनेशन सॉल्व किया। डेफिनेशन क्या है कि पहले निकालो रिलेटिव वेलोसिटी, निकाल ली, इस तरफ 7 इस तरफ 3 निकाल ली। अब देख लो उस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट 7, डिस्टेंस कम हो रहा है तो अप्रोच, तो वी अप्रोच इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सॉल्व करने का एक तरीका था जहां पे आपने बाय डेफिनेशन सॉल्व किया। क्या इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका है, क्या और कोई अप्रोच है जो आप लॉजिकली सोच पा रहे हो कि मैं 7 मीटर पर सेकेंड और भी तो सोच सकता हूं? एक और तरीका से सोचने का देखो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों अप्रोच बता रहा हूं, ये तो बाय डेफिनेशन सॉल्व किया हमने। एक और अप्रोच है मेथड नंबर 2। जरा ध्यान से देखो, यहां पे ए और बी है, हमें मतलब है वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी को हमने एक लाइन से ज्वाइन करवा दिया, वो लाइन ये है। तो हमें मतलब है इस 3 और 4 से, इस वाले 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसको भूल जाओ, भूल गए इसको। अब ये देखो, ये 3 क्या कर रहा है, डिस्टेंस कम कर रहा है बढ़ा रहा है, ए और बी के बीच में ये पास जा रहा है, डिस्टेंस कम कर रहा है, डिस्टेंस क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। इस 4 से पूछो ये क्या कर रहा है, ये 4 भी तो डिस्टेंस कम कर रहा है, ये भी तो पास आ रहा है उसके, ये 3 से इसके पास जा रहा है बी के, बी जो है वो 4 से इसके पास आ रहा है, तो क्या दोनों ही डिस्टेंस कम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या दोनों ही क्या चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं दोनों के बीच में सेपरेशन कम हो, ठीक है। और अगर सेपरेशन कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो है हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये समझ में आया। तो हमारी है इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये कम कर रहा है तो +3, ये भी कम कर रहा है तो +4। तो कितने से कम किया, 7 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मैंने प्लस क्यों लगाया, देखना मैंने यहां पे इस तरफ जो लिखा है, अगर मैंने इसको लिखा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अप्रोच वाले टर्म्स प्लस होंगे और सेपरेशन वाले टर्म नेगेटिव होंगे। कैसे बोला, मैं जरा और समझाता हूं मेथड्स के थ्रू और एक आध दो एग्जांपल्स के थ्रू, और आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखो, ठीक है, समझते रहना, बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन एक बार कॉमन सेंस बन जाए तो ज्यादा मजा आएगा। मैंने बोला ये एक पार्टिकल है, ये इस तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टिकल है, ये इस तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझे बताओ यहां पे क्या होगा, अप्रोच है कि सेपरेशन है? तो आप कैसे बताओगे, एक तो है कि आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे तो आप क्या करो, किसी भी एक को रोक दो, आपकी इच्छा है। तो लेट्स सपोज आपने फिर से किसको रोका, आपने फिर से रोका होता बी को, तो बी को स्टॉप किया, और बी को स्टॉप किया तो ए के पास इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी आ गई, इस तरफ आएगी 6, इस तरफ है 4, ये ए है और बी तो रुक जाएगा, यही बनेगा। और अगर मैं इसको इफेक्टिवली देखूं तो मेरा पार्टिकल इफेक्टिवली इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये समझ में आ गया? मतलब हुआ क्या, ए और बी के बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है, और सेपरेशन बढ़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और किस रेट से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। अच्छी बात है, आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया।
और क्या अप्रोच हो सकती है इसको सॉल्व करने की? इसको सॉल्व करने की एक और अप्रोच हो सकती है। लॉजिकली जरा सोच के देखो, आपको देख के समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है? ये तो अप्रोच कर रहा है, ये ए जो है वो बी को अप्रोच कर रहा है। अगर बी को यहीं पर छोड़ दो, बी यहां पे होता तो क्या इसके पास में आ रहा है? बिल्कुल पास में आ रहा है। तो ये तो अप्रोच करवा रहा है। ये क्या करवा रहा है? ये करवा रहा है सेपरेशन। देख लो, दूर भाग रहा है, तो ये करवा रहा है सेपरेशन। ये ए से दूर भाग रहा है, ये बी के पास आ रहा है। तो अब यहां पे कौन तेज भाग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये ज्यादा अप्रोच करेगा, अगर इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा हुई एज कंपेयर टू ये इसकी वेलोसिटी, तो हम बोलते हैं अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन आपको देख के समझ में आ रहा है ये 6 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है, 4 से पीछे भाग रहा है, तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। इनके बीच में सेपरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पे क्या आंसर आना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आना चाहिए। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा, तो इसको क्या लिखोगे? +4 की -4? ये जो आपने लिखा है वो चीज पॉजिटिव है, जो आपने यहां लिखा है वो चीज पॉजिटिव है। तो सेपरेशन को आपने पॉजिटिव बोला है, लेकिन ये तो अप्रोच कर रहा है, तो क्या लिखोगे इसको? -4 लिखा। इसको क्या लिखोगे? ये सेपरेशन है तो +6 लिख दोगे, तो कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी अभी भी आंसर देखो सेम है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2 मीटर पर सेकंड आया। लॉजिकल है, जरा सोचोगे तो समझ में आएगा। अब कोई ये बोल सकता है कि सर हमें लेट्स सपोज हमें ये नहीं समझ में आया कि यहां पे पार्टिकल अप्रोच कर रहे हैं कि सेपरेशन कर रहे हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो इच्छा हो आप उस तरीके से सॉल्व कर लो। देखो मेथड नंबर 3 क्या हो सकता है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि पार्टिकल अप्रोच कर रहे हैं कि सेपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि दोनों पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे हैं। मानने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने मान लिया दोनों पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे हैं, तो बी अप्रोच। तो अप्रोच वाले को मैं लिखूंगा पॉजिटिव। ठीक है, अप्रोच वाले को लिखूंगा पॉजिटिव, तो ये 4 से अप्रोच कर रहा है और 6 से सेपरेट कर रहा है। आंसर कितना आया? -2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो -2 मीटर पर सेकेंड आया। आंसर में एक माइनस आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन नहीं है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो आपने पॉजिटिव किसको माना है? पॉजिटिव माना है अप्रोच को। वहां नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल अप्रोच नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। ये समझ में आया? नेगेटिव मतलब अपोजिट हो रहा है, अप्रोच नहीं कर रहे होंगे, सेपरेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पे आंसर अपने आप नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं, और कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। तो आई होप आपको यह कहानी समझ में आई है कि मैंने क्या क्या बोला है। मैंने क्या क्या बोला है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने ये बोला है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, एक तो है आप बाय डेफिनेशन निकाल लो। बाय डेफिनेशन निकालोगे, बहुत सिंपल कहानी है, निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन वो है थोड़ी सी मेहनत हो जाती है। मेहनत क्या हो जाती है? एक पार्टिकल को स्टॉप करना है, फिर उसकी वेलोसिटी दूसरे को देनी है, और फिर हमको नेट देखना है। इजी है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत है, ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है। हम बोल रहे हैं हम इस थोड़ी सी मेहनत को भी अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? आप ये सोचो, ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ये 4 से अप्रोच कर रहा है, ये क्या कर रहा है? 6 से सेपरेट हो रहा है। तो अगर मैं इफेक्टिवली बोलूं तो यहां सेपरेशन ज्यादा हो रहा है, इस पार्टिकल के वजह से सेपरेशन हो रहा है। तो कितने सेपरेशन हो जाएगा? 4 से अप्रोच, 6 से सेपरेशन, मतलब ओवरऑल 2 से सेपरेशन। ये समझ में आया ना? ठीक है, फिर मैंने बोला या तो आप इस तरीके से कर लो उसको, लेकिन किसी ने बोला कि सर हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अप्रोच हो रहा है कि सेपरेशन हो रहा है, फिर कैसे करते? तो मैंने बोला आप कुछ भी मान लो, आप अप्रोच मान लो, सेपरेशन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप यहां पे जो साइन आएगा वो इस चीज का ध्यान रख लेगा। लेट्स सपोज आपने मान लिया कि पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे होते, एज्यूम कर लिया आपने, तो अप्रोच वाले को पॉजिटिव बोला, तो ये +4 और ये -6, तो ओवरऑल कितना बन गया? -2 बन गया। यहां पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका पार्टिकल अप्रोच नहीं कर रहा, आपका पार्टिकल सेपरेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि साइन जस्ट अपोजिट आ गया है। अगर आप +2 आता तो हम बोलते हैं अप्रोच कर रहा है, लेकिन -2 आया, इसका मतलब ये है कि यहां पे सेपरेशन हो रहा होगा। किस रेट से? 2 मीटर पर सेकंड से। तो ये सारी कहानी है। चलो थोड़े से एग्जांपल और करवाता हूं, ये सारे आपको ओरली सॉल्व करने हैं, ठीक है, अभी क्लास में। तो देखते चलता, जैसे मैंने यहां पे लिखा, ये पार्टिकल है, ये इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये पार्टिकल है, ये इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। क्या देख के समझ में आ रहा है?
ये भी सेपरेशन कर रहा है, ये भी सेपरेशन कर रहा है, तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और कितना आएगा? ये सेपरेशन कर रहा है प्लस ये भी सेपरेशन कर रहा है प्लस 5, मतलब पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? सेपरेट हो रहे होंगे 5 मीटर पर सेकंड से। बहुत अच्छी बात है, ये आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और देख लो, जैसे कि आपने ये बोला, ये इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो है ये इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। क्या हो रहा है? अप्रोच की सेपरेशन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, बढ़ेगा? कम होगा, क्योंकि ये तेज भाग रहा है, वो धीमे भाग रहा है, तो डिस्टेंस कम होगा। तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अप्रोच है तो अप्रोच करने वाले को +10, सेपरेशन ये भाग रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो -2, कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देख लो, और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि आपको ऐसे कुछ दिया होता कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल है 53 डिग्री, ठीक है। और एक पार्टिकल ये है, ये इस तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। बोला गया बताओ क्या हो रहा होगा? अप्रोच की सेपरेशन। तो कैसे करेंगे? तो करने का तरीका यह है कि पहले तो दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करो, कर लिया, उस लाइन के अलावा कंपोनेंट करो, कंपोनेंट कर लिए, ये आ गया 8, ये आ गया 6। अब बताओ क्या हो रहा होगा? तो देख के समझ में आ रहा है कि ना तो पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे हैं ना ही सेपरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी 6 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये भी 6 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो ना तो पार्टिकल अप्रोच करे ना ही सेपरेट हुए, जो फिक्स है डिस्टेंस वही फिक्स है। तो यहां पे आप चाहे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखो, चाहे आप लिखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? +6 -6 0 आ रहा है। तो पार्टिकल का चाहे आप लिखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, चाहे लिखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से निकाल रहे हैं? और देख लो, जैसे कि एक क्वेश्चन ये दिया होता, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ये इस तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये जो एंगल है ये होता 60, और ये जो पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, और ये जो होता वो होता 37 डिग्री। तो बताओ क्या होगा? अप्रोच की सेपरेशन। तो पहले तो कंपोनेंट करो, कंपोनेंट करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? cos 60 10 हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना? 10√3, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं दोनों पार्टिकल, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ये भी अप्रोच करवा रहा है, ये भी अप्रोच करवा रहा है। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और कितना हो जाएगा? ये अप्रोच करवा रहा है 10 से, और ये क्या करवा रहा है? ये भी अप्रोच करवा रहा है 4 से। तो कितना आ गया? 14 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन लोग? तो हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, जो भी मेथड पसंद आए आप उस मेथड से सॉल्व करो, कोई कंपल्शन नहीं है, जैसा अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही कि अप्रोच हो रहा है कि सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। और हमें अप्रोच और सेपरेशन से ये मतलब नहीं है कि पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है along line joining the particles, हम उसके अलावा निकाल रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर वो सॉल्व करने हैं आपको फटाफट। ये सामने 7-8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, और काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपको हर क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्टिकल्स गिवन है, उनकी वेलोसिटीज गिवन है। और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि कौन सा V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, तो वो मेंशन किया गया है, ठीक है। जहां पे लग रहा है वहां पे मेंशन किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है, आपको जो अप्रोच फॉलो करनी है आप वो अप्रोच फॉलो करो और इनका आंसर निकालो, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 5 से 10 मिनट, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे अभी तक। यहां देखोगे
तो यहां देख के समझ में आ रहा है कि पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों ही क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो यहां पे आएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और कितना आएगा v1 प्लस v2। यहां देखोगे तो ये पार्टिकल ए भी सेपरेशन चाहता है, पार्टिकल बी भी सेपरेशन चाहता है, तो क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और कितना आएगा v1 प्लस v2। यहां देखोगे तो v1 और v2 ये ज्यादा है ये कम है, तो ये पार्टिकल ज्यादा रेट से अप्रोच कर रहा है और ये उतना ज्यादा रेट से सेपरेशन नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, अप्रोच होगा। और ओवरऑल जो अप्रोच होगा, मैं आंसर्स लिख रहा हूं, जरा सोच समझ के तुम लोगों ने सॉल्व किया खुद से होगा, कितना आएगा v1 माइनस v2। ये समझ में आया, ये अप्रोच कर रहा है v1 से, ये सेपरेट कर रहा है v2 से, तो v1 माइनस v2। यहां बात करोगे तो कौन तेज भाग रहा है, ये तेज भाग रहा है, ये धीमे भाग रहा है, मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसको हम बोलेंगे सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और कितना आ जाएगा v1 माइनस v2। ये भी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां कंपोनेंट कर लो, इसके कंपोनेंट किया तो ये आ गया v1 cos थीटा। यहां पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, दोनों ही चाहते हैं कि सेपरेशन हो, हमको मतलब है सिर्फ अलोंग लाइन ऑफ एक्शन से, ये भी सेपरेट होना चाहता है, ये भी सेपरेट होना चाहता है, किस रेट से, तो v1 cos थीटा प्लस v2। यहां बात करोगे तो ध्यान से देखो, ये चाहता है अप्रोच होना, इसके कंपोनेंट्स की बात कर लो तो इसके कंपोनेंट्स में ये भी, इसका कंपोनेंट भी चाहता है अप्रोच करना, तो दोनों ही क्या चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, किस रेट से, तो v अप्रोच आ जाएगा v1 प्लस v2 cos थीटा। चलते हैं आगे की तरफ। यहां बात करेंगे तो कंपोनेंट कर लो, ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे, मुझे इस वाले कंपोनेंट से मतलब है ये है v1 cos थीटा 1 और ये वाला कंपोनेंट है v2 cos थीटा 2। ठीक है, ध्यान से देखो, ये दोनों ही कंपोनेंट क्या चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं, और किस रेट से, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। ये समझ में आया। यहां कंपोनेंट करोगे लास्ट क्वेश्चन में तो यहां पे दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा v1 cos थीटा 1 और यहां पे जो कंपोनेंट आ जाएगा ये आ जाएगा v2 cos थीटा 2। क्वेश्चन में ऑलरेडी रिलेशन गिवन है कि ये वाला कंपोनेंट बड़ा है एज कंपेयर टू ये वाला कंपोनेंट, तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो किस रेट से अप्रोच करेंगे, तो यहां आ जाएगा v अप्रोच इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1 माइनस v2 cos थीटा 2। ये अप्रोच कर रहा है, सेपरेशन चाहता है, तो ये आ जाएगा फाइनली v अप्रोच। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, काफी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस के बारे में, तो एप्लीकेशंस ऑफ वी अप्रोच और वी सेपरेशन है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशंस में यहां पे जब कोलिजन वाले केसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए वी अप्रोच और वी सेपरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करना। ठीक है, कैसे जरा देखते हैं। तो हमने बोला जैसे यहां पे एप्लीकेशन नंबर 1 क्या हो सकता है, तो ये एग्जांपल नंबर 1 के थ्रू समझो कि हमारे पास दो कार है, एक है हमारे पास कार 1, कार 1 चल रही है इस तरफ 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसी के सामने हमारे पास एक और है कार बी, और कार बी जो है वो इस तरफ मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड की रेट से, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। क्या दोनों कार का कोलिजन होगा, बिल्कुल कोलिजन होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग मूव कर रही हैं, आमने सामने भिड़ने वाले ही है, पक्का कोलिजन होगा। अब कोलिजन होगा तो आपसे पूछा गया फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। अब टाइम ऑफ कोलिजन आप कैसे कर सकते हो, तो देखो टाइम ऑफ कोलिजन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं टाइम ऑफ कोलिजन लिख दूं d अपॉन वी अप्रोच, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, और उसको अप्रोच कितने से कर रहे हैं दोनों,
ये 6 से अप्रोच कर रहा है, ये 4 से अप्रोच कर रहा है, मतलब दोनों मिलके कितने से अप्रोच कर रहे हैं? 10 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड की रेट से उनको 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। वही तो आया। डिस्टेंस कितना है? 100। बी अप्रोच कितना है? 6 + 4 है कि नहीं? तो डायरेक्ट 10 लिख दो, तो ये जाएगा 100/10, और 100/10 कितना आ गया? 10 सेकंड। ये समझ में आया? ठीक है। तो इसको आप वी अप्रोच के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। इससे पहले हम क्या करते थे? इससे पहले हम ये करते थे, इसको स्टॉप करते थे, फिर 4 इसको इस तरफ देते थे और इसको इस तरफ 4 देते थे, फिर हम बोलते थे इसके पास 10 स्पीड हो गई। बात तो सेम ही है, चाहे आप बी अप्रोच से करो चाहे आप उस तरीके से करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है आप समझ सकते हो कि टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन बी अप्रोच। डिस्टेंस कवर करना है, किस रेट से अप्रोच कर रहे हैं? 10 की रेट से, तो 10 सेकंड में 100 मीटर कवर कर लेंगे। अच्छी बात है। और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? और देखो, और क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं कि मान लो हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक है पार्टिकल ए और एक है पार्टिकल बी। पार्टिकल ए इस तरफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड की रेट से, और ये है हमारे पास ओरिजिन, ठीक है, और यहां पे है हमारे पास पार्टिकल बी, और पार्टिकल बी इस तरफ आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की रेट से। कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस है 80 मीटर और ये डिस्टेंस है 60 मीटर। अब आपसे बोला गया कि ये बताओ इन दोनों का कोलिजन होगा कि नहीं, ठीक है, और अगर कोलिजन होगा तो ये बताओ इनका टाइम ऑफ कोलिजन कितना होगा। समझ में आया सवाल क्या है? सवाल ये है कि इनके बीच में कोलिजन होगा कि नहीं, और अगर कोलिजन होगा तो इनका टाइम ऑफ कोलिजन कितना है। तो विल ए एंड बी कोलाइड, ठीक है, इफ यस देन फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। तो जरा यहां पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि अगर मैं बी को स्टॉप कर दूं, अगर मैं बी को स्टॉप कर दूं तो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, ठीक है, और अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी ए और बी को मैंने ज्वाइन किया, ए और बी को ज्वाइन करूंगा तो मेरी ये लाइन बनेगी और ये लाइन बनेगी। तो अगर इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग आ गया तो कोलिजन होगा, बिल्कुल होगा। ये वही तो कहानी है। हमने बोला ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, ये है इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाली, ये है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। अब यहां पे अगर, और इसको हमने स्टॉप कर रखा है, तो अगर कोलिजन होना है तो वी नेट इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि सोचो अगर वी नेट इस तरफ नहीं हुआ, वी नेट मान लेते हैं हमारा किस तरफ होता, इस तरफ होता, तो पार्टिकल इस तरफ भाग जाता। अगर वी नेट हमारा इस तरफ होता तो पार्टिकल इस तरफ भाग जाता। इस तरफ वी नेट कब होता? इस तरफ वी नेट तब होता जब पार्टिकल के पास एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इस तरफ होता, एक कंपोनेंट इस तरफ होता, तो पार्टिकल इस तरफ भाग गया, तो बी से टकराया ही नहीं, कोलिजन नहीं हुआ। अगर वी नेट इस तरफ है, इसका मतलब यह है एक कंपोनेंट इस तरफ है, एक कंपोनेंट इस तरफ है, तो पार्टिकल इस तरफ भाग जाएगा, तो भी नहीं टकराया। लेकिन हमें तो कोलिजन करना है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि अगर कोलिजन होना है, अगर कोलिजन होना है तो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी किस तरफ होनी चाहिए? अलोंग लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स ए एंड बी। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है कि फॉर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी must be along line joining the particles। ये जो आपके दो पार्टिकल हैं ए और बी, इनको आपने जिस लाइन से ज्वाइन किया है नेट वेलोसिटी उसी तरफ होनी चाहिए, तभी जाके कोलिजन होगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि पार्टिकल की नेट वेलोसिटी किस तरफ है।
तो हमने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया। इसको स्टॉप कर दिया तो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है 4 से, और इसको स्टॉप किया तो 3 इस तरफ मिल जाएगा। तो अगर ये एंगल देखो थीटा, तो यहां पे tan थीटा कितना आ गया, यहां पे जो tan थीटा है वो आ गया 4/3, और tan थीटा 4/3 मतलब थीटा कितना आ गया 53 डिग्री। तो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस से 53 डिग्री नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है कि ये जो लाइन ए बी है इसने कितना एंगल बनाया। अच्छा, अभी यहां पे मुझे पता नहीं है वीनेट किस तरफ है, सुनो, मुझे अभी वीनेट के बारे में ये नहीं पता वीनेट किस तरफ है, इसी लाइन के लाऊंगा कि किस तरफ है। मुझे ये पता है कि बस ये जो वीनेट है, ये जो भी वीनेट आएगा, ठीक है, ये जो भी वीनेट आएगा, इस वीनेट का ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री होगा। अब मुझे बताना है कि ये वीनेट इस लाइन के लॉन्ग है कि नहीं, वो मैं कैसे चेक करूंगा। तो ये देखो, ये है हमारा लाइन ए बी, ए को बी से कनेक्ट किया। तो अगर मैं इसको एंगल अल्फा बोलूं तो यहां पे बेटा tan अल्फा क्या आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा 80/60, 80 डिवाइड बाय 60, यही तो आएगा। और कितना लिखा हुआ है 4/3, मतलब अल्फा भी कितना आ गया 53 डिग्री। मतलब ये जो लाइन ए बी है उसने भी एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया है 53 डिग्री। तो क्या मेरा वीनेट जो है वो उसी लाइन के लॉन्ग है, बिल्कुल। अब मुझे समझ में आ गया कि हां मेरा वीनेट उसी लाइन के लॉन्ग है। ये चमक गया क्या बोला मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर वीनेट उसी लाइन के लॉन्ग है तो क्या कोलिजन होगा, बिल्कुल कोलिजन होगा। ये समझ में आया। तो यहां पे मेरे को ये समझ में आ गया कि यहां से कोलिजन तो मेरा हो रहा है, कोलिजन तो मेरा हो रहा है। अब मुझे बात करनी है कि ये जो मेरा कोलिजन हो रहा है इसमें टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम ऑफ कोलिजन की बात करूं तो क्या वो आ जाएगा dy/v अप्रोच। और जरा ध्यान से देखो, अगर ये 80 है, ये 60 है, ये 90 डिग्री, तो क्या पाइथागोरस के हिसाब से ये डिस्टेंस आ गया 100 मीटर, बिल्कुल। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। और पार्टिकल किससे अप्रोच कर रहा है, ये कंपोनेंट 3, ये कंपोनेंट 4, तो वीनेट कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया 20 सेकेंड। 20 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने। तो इस पूरे क्वेश्चन में मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, कॉन्सेप्ट ये सिखाया कि अगर ए और बी का कोलिजन होना है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आपने निकाली है वो उसी लाइन के लॉन्ग होनी चाहिए, जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है वो उसी लाइन के लॉन्ग होनी चाहिए। ये 2D का क्वेश्चन था। अगर किसी को डाउट हो सर इसमें ग्रेविटी कहां गई, तो बेटा मैं सबको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में ग्रेविटी जो है वो है ही नहीं। ये क्वेश्चन 2D का क्वेश्चन है। और ये मान लो एक टेबल रखी हुई है तुम्हारे सामने, जिस पर तुम बैठ के पढ़ रहे हो, स्टडी टेबल। स्टडी टेबल पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी, उसी प्लेन में मूव कर रहे हैं। ये समझ में आया, स्टडी टेबल के प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो ग्रेविटी यहां पे 0 है, तो ग्रेविटी वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो 1D में कोलिजन देखा हमने कैसे करते हैं, 2 कार आ रही है आमने सामने। 2D में कोलिजन देखा कैसे करते हैं। अगर 2D में कोलिजन होगा तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी कोलिजन होगा। और कोलिजन होगा तो टाइम कैसे निकालेंगे, d/v अप्रोच। सेम कहानी चल रही है। तो 2D में कोलिजन समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मोशन टू ग्रेविटी नहीं बात कर रहे हैं, नॉर्मल 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। या चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, और फिर अपन थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी तक 2 एप्लीकेशन देख लिए, ठीक है। अब जो सेकंड एप्लीकेशन है इसी को थोड़ा सा और समझ रहे हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लो। मैंने बोला कि ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ जा रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, और ये है हमारा एक और पार्टिकल बी जो इस तरफ जा रहा है v0√2 से, ये एंगल है 45 डिग्री। और क्या है, आपको ये गिवन है कि इट इज गिवन दैट ए एंड बी कोलाइड, ठीक है, दोनों का कोलिजन होना है। तो आपसे पूछा गया देन फाइंड, सबसे पहले तो ये वैल्यू ऑफ v0, ये पार्टिकल कितने से मूव करे सच दैट इन दोनों का कोलिजन हो जाए।
ठीक है। सेकंड, अगर कोलिजन हो रहा है तो आपसे पूछा गया टाइम ऑफ कोलिजन भी निकाल के बताओ हमको कि टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे? फिर से सेम कॉन्सेप्ट जो भी मैंने एग्जांपल नंबर 2 करवाया है वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे होगा। क्या होगा कॉन्सेप्ट? कि जो पार्टिकल की नेट रिलेटिव वेलोसिटी है वो किसके अलोंग होनी चाहिए? वो होनी चाहिए अलोंग लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। और यहां पे अगर आपने ए और बी को ज्वाइन किया तो इनको लाइन ज्वाइन करने वाली किस तरफ है? एक्स एक्सिस हो गई। तो आप इसे कंपोनेंट कर लो, इसके कंपोनेंट कर लिया, ये आ गया वी नॉट, ये भी आ गया वी नॉट, ठीक है। अब यहां पे हम निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, तो मैं बी को स्टॉप कर देता हूं। अगर मैंने बी को स्टॉप किया तो देखो ए के पास किस तरह वेलोसिटी आ गई? इस तरफ आ जाएगी 10 माइनस वी नॉट और इस तरफ आ जाएगी वी नॉट और ये आ जाएगा हमारा पार्टिकल बी रेस्ट पे, ठीक है। ये सबको समझ में आता है क्या लिखा हुआ है? अब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? अब देखो, अब हमें बात करना है कि जो नेट वेलोसिटी है वो किसके अलोंग होनी चाहिए? अलोंग लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। और ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस। तो हमने बोला कि यहां पे फॉर कोलिजन वी रिलेटिव, जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है, मस्ट बी अलोंग, ठीक है, या वी रिलेटिव का नेट वेलोसिटी बता रहे हैं। तो ये जो आपकी नेट वेलोसिटी आई है रिलेटिव की, वो किसके अलोंग होना चाहिए? मस्ट बी अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों को लाइन जॉइन करने वाली एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है, तो उसके अलोंग होनी चाहिए। अगर नेट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वी नेट का एक्स एक्सिस के अलोंग है 10 माइनस वी नॉट, लेकिन हमारे पास तो एक कंपोनेंट और है वाई के अलोंग। और अगर सोचो, अगर पार्टिकल के पास वाई के अलोंग भी कंपोनेंट हुआ तो पार्टिकल तो इस तरफ भाग जाएगा, और अगर हमारा पार्टिकल इस तरफ भाग गया तो कोलिजन कहां हुआ? कोलिजन तो हुआ ही नहीं, अभी क्वेश्चन में बोला गया कोलिजन करवाओ। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी है वो सिर्फ इसी के अलोंग होनी चाहिए, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो होना चाहिए। मतलब वी नेट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, वो होना चाहिए जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? वी नॉट है, तो वी नॉट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? जीरो आ गई। और अगर तुम्हारा वी नॉट जीरो आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि अगर कोलिजन करवाना है तो वी नॉट कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अच्छी बात है। चलो अब जरा यहां पे ये बताओ कि टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। क्वेश्चन क्या हो गया है? क्वेश्चन ये हो गया है कि ये है हमारा पार्टिकल ए, ये इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, वो फिगर देख लो, और ये पार्टिकल बी है, ये यहां पे रुका हुआ है। अच्छा, टाइम ऑफ कोलिजन निकालने के लिए क्वेश्चन में दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। तो यहां पे टाइम ऑफ कोलिजन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा डी डिवाइड बाय वी अप्रोच। डी कितना है? 50, बी अप्रोच कितना है? 10। मतलब 5 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। और कोलिजन होने के लिए वी नॉट की वैल्यू होनी चाहिए 0 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छी बात चल रही है। अब जरा मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, और वो हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन नंबर 3। तो एप्लीकेशन नंबर 3 समझते हैं जरा ढंग से, ठीक है? क्या है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं और एक नया क्वेश्चन बनाते हैं इसको। तो ये हमारा एक नया क्वेश्चन है। क्या है कि ये पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और यहां पे एक और पार्टिकल है बी, और वो इस तरफ जा रहा है 5√2 मीटर पर सेकंड से। ये एंगल 45 डिग्री है। आपसे पूछा गया विल ए एंड बी कोलाइड, क्या ए और बी के बीच में कोलिजन होगा? तो अभी अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर कोलिजन होगा तो ये तो जीरो होना चाहिए, लेकिन ये जीरो नहीं है, 5√2 है। इसका मतलब कोलिजन तो नहीं होना है, कोलिजन तो नहीं होगा। और अगर कोलिजन नहीं होगा, ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो कि कोलिजन नहीं होगा, तो हमने बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको फाइंड आउट करना है, देन फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए
एंड बी। ऐसा सवाल मैथ्स में भी किया होगा। आज समझते हैं कि फिजिक्स के तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। मिनिमम सेपरेशन निकालना है ए और बी के बीच में। अब कोलिजन नहीं हो रहा, अगर कोलिजन होता तो मिनिमम सेपरेशन कितना हो जाता, 0। लेकिन कोलिजन नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ सेपरेशन आएगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, साथ में आपको यह भी निकालना है टाइम व्हेन सेपरेशन इज लीस्ट। जब तुम्हारा सेपरेशन मिनिमम है तो उस टाइम, तब टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये लिस्ट लिखा हुआ है। कैसे करोगे सॉल्व? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका वही सेम सा ही चल रहा है। अपन कुछ ज्यादा कुछ खास नया नहीं करेंगे। हम पहले समझेंगे मोशन कैसा हो रहा है। तो मोशन कैसा हो रहा है तो पहले तो कर लो कंपोनेंट कर लिए। ये कंपोनेंट आ गया 5, ये कंपोनेंट आ गया 5। अब क्या करो, अगर आपको देखना है सेपरेशन या मोशन देखना है तो आप किस रिलेटिव मोशन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो। आप या तो ए को स्टॉप कर दो, चाहे बी को स्टॉप कर दो, आपकी इच्छा है। तो चलो मैं फिर से बी को स्टॉप कर देता हूं। अगर मैंने बी को स्टॉप कर दिया तो बी क्या देख रहा होगा? बी देखेगा कि जो पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और उसको पीछे की तरफ मिल गया 5। ठीक है, तो पीछे की तरफ मिल गया 5, इस तरफ मिल गया 5। इसको स्टॉप किया तो ये कंपोनेंट्स वापस मिल जाएंगे, और ये हमारा पार्टिकल बी रेस्ट पे। मतलब कैसा होगा, जरा ध्यान से सुनो। ये है मेरा पार्टिकल ए, जो कि इस तरफ इसके पास वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये होगा मेरा पार्टिकल बी। ये समझ में आया? दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब जरा देखोगे तो बी के रिस्पेक्ट में, बी तो रुका हुआ था, बी के रिस्पेक्ट में पार्टिकल ए की नेट वेलोसिटी है इस तरफ। ठीक है, और ये एंगल कितना है तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा, 45 डिग्री एंगल है। मतलब मेरा पार्टिकल ए 45 डिग्री एंगल पे इस तरफ मोशन कर रहा होगा, इस स्ट्रेट लाइन के अलाउंग। ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चले, और कितनी वेलोसिटी है वो 5√2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वो पूछा नहीं है। अब जरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोलिजन होगा कि नहीं होगा। तो देख के समझ में आ रहा है कोलिजन नहीं हो रहा है। कोलिजन होने के लिए तो उसको इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये तो नीचे चला गया है, तो कोलिजन तो नहीं हो रहा। तो चलो, कोलिजन तो नहीं हो रहा। अब अगर कोलिजन नहीं हो रहा तो आपसे पूछा गया मिनिमम सेपरेशन निकालो, और खुद का जरा कॉमन सेंस यूज करना और क्लास 10th की नॉलेज यूज करना, और मेरे को बताना एक स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे एक लाइन ड्रॉ करो जो कि उससे परपेंडिकुलर हो। यही तो होता है, एक स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो पर जो परपेंडिकुलर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, और मिनिमम सेपरेशन क्या ये है आपका, डी मिनिमम, बिल्कुल। और जरा ध्यान से देखो तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 50। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो मेरा बन गया एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का ये जो डी मिनिमम है वो है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और कितना है वो, क्या वो है मेरा 50 का साइन 45 डिग्री। बिल्कुल, ये समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को ये समझ में आया कि यहां पे ये जो आपका डी मिनिमम बना, वो डी मिनिमम कितना बन गया है, डी मिनिमम बन गया है 50 का साइन 45, और 50 का साइन 45 कितना होता है तो सॉल्व कर लो। ये लिखा हुआ है 50 इंटू 1/√2, बोले तो 25√2। इतना आपका मिनिमम डिस्टेंस आएगा ए और बी के बीच में। ये निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। साथ में आपसे पूछा गया कि ये बताओ, वो टाइम बताओ जब सेपरेशन मिनिमम है। मतलब मेरा पार्टिकल, ध्यान सुनना, मेरा पार्टिकल t = 0 पे यहां था, और मेरा पार्टिकल जब इस पॉइंट P पे पहुंचा तब सेपरेशन मिनिमम था। तो मान लेते हैं मेरा पार्टिकल t = T0 पे यहां पहुंचा, मतलब मेरा पार्टिकल ने AP डिस्टेंस कवर किया। कौन सा डिस्टेंस कवर किया, AP।
ये समझ में आया। और AP क्या होगा, क्या AP होगा मेरे 50 का cos 45 डिग्री, कंपोनेंट्स तो करने हैं। तो अगर मैं उस टाइम टी नॉट की बात करूं तो टाइम टी नॉट कितना है, वो है डिस्टेंस AP डिवाइड बाय पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी थी उस लाइन के लॉन्ग। AP कितना है, AP है 50 का cos 45 डिग्री डिवाइड बाय V नेट कितना है, तो V नेट है ये 5 तो V नेट कितना हो गया 5√2। वैल्यूज पुट कर दो, ऊपर लिखा हुआ है 25√2 डिवाइड बाय 5√2, ये कैंसिल हो गया। टाइम जो है वो आपका आ गया 5 सेकेंड। मतलब t 5 सेकेंड पे दोनों के बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा और जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो होगा 25√2। समझ में आया कैसे निकालना है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसको स्टॉप किया तो फिर हमने ए का मोशन समझा। ए का मोशन इस तरफ हो रहा है, मतलब कोलिजन तो नहीं हो रहा, पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। कितने से 5√2 से, किस एंगल पे 45 डिग्री पे, एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है मिनिमम सेपरेशन। तो क्या करते हैं, उस पॉइंट से, पॉइंट बी से इस स्ट्रेट लाइन पे हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो वो होगा मिनिमम सेपरेशन। ये लेंथ हमको ऑलरेडी गिवन है, इनिशियल डिस्टेंस कितना था 50 के कंपोनेंट किए, एक साइन और एक कॉस। तो साइन वाला कंपोनेंट क्या देगा हमको, मिनिमम सेपरेशन। कॉस वाला कंपोनेंट क्या देगा, टाइम, कि पार्टिकल ने यहां से तक का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उतने ही टाइम में मिनिमम सेपरेशन हुआ होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। तो अभी तक मैं 3 एप्लीकेशन बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं इसी के बेसिस पे, ठीक है, कि आपको हर एक क्वेश्चन में मिनिमम सेपरेशन निकालना होगा। तो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फर्दर एप्लीकेशंस और देखेंगे क्या होते हैं वी अप्रोच वी सेपरेशन के। बट उससे पहले क्वेश्चंस करते हैं। चलो, सामने ये 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हर एक में मिनिमम सेपरेशन और टाइम व्हेन सेपरेशन इज मिनिमम, ये 2 चीजें निकालनी है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में देखोगे तो आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे जनरली 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं और वो दोनों 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो आपको सॉल्व करने हैं। और 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के टाइम मिलेगा आपको 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। 10 मिनट में सॉल्व करने हैं, फटाफट से सॉल्व करो। चलो, सॉल्व कर लिए होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एंगल्स गिवन है, कितना है, tan इनवर्स 1/2 गिवन है। tan इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, ये cos और sin के 2 कंपोनेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमको क्या करना है, मिनिमम सेपरेशन निकालना है। तो मैं क्या करूं, बी को स्टॉप कर देता हूं। बी को स्टॉप कर दूंगा तो ए पे देखो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ए पे जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी, अगर मैं नया फिगर बनाऊं तो यहां पे ये 10 और ये 10 ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएगा। तो ए पे जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड और ये 20 इस तरफ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चला। और ये हमारा पार्टिकल यहां पे हमने स्टॉप कर दिया है, पार्टिकल बी को, डिस्टेंस गिवन है। अब यहां पे देखो ये किस तरफ भाग रहा है, ये तुम्हारा भागेगा इस तरफ और ये एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया है। वैसे जरूरी नहीं तुम्हारा अच्छा एंगल हर बार बन जाए, है कि नहीं, वो तो किस्मत से अच्छा बन गया वो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा अच्छा एंगल बने। तो अच्छा एंगल ना हो, गंदा एंगल हो तो टेंशन मत लेना, ट्रायंगल बना लिया करो, ठीक है। तो ये पार्टिकल हमारा इस तरीके से इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस मिनिमम की बात करूं तो क्या ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, बिल्कुल। ये डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा 50, ठीक है, ये 50 है। तो डी मिनिमम क्या आ जाएगा, 50 का sin 45, तो फिर से 50 का sin 45
और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा 50 का cos 45। तो मैं सीधे वैल्यू छाप देता हूं, कितने आ जाएगी इसकी वैल्यू, sin 45 आ जाएगा 25√2, ये भी आ जाएगा 25√2। तो मिनिमम सेपरेशन कितना है, 25√2 है। टाइम कितना लगा, तो देखो मिनिमम सेपरेशन निकाल चुका हूं मैं, टाइम कितना लगा, तो टाइम आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, ये 25√2 डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस ए से पी का। और किस स्पीड से कवर किया, स्पीड है 20√2, तो ये आ जाएगा 5/4 सेकेंड, 1.25 सेकेंड में मिनिमम डिस्टेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, इसको स्टॉप कर देते हैं, साथ में समझते हैं ए और बी के बीच में एंगल कितना है। तो जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है, अगर इस एंगल की बात करूं, इस एंगल को मैं अल्फा बोलूं, तो यहां पे tan अल्फा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 10√3 1/√3, मतलब एंगल अल्फा कितना आ गया है, 30 डिग्री। एंगल अल्फा कितना आ गया है, 30 डिग्री। और अब हम क्या करते हैं, अब हम बी को स्टॉप कर देते हैं, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, याद रखना, ठीक है। हमने यहां पे ये है ए इस तरफ जा रहा है 10√3 से, और ये जा रहा है इस तरफ 10 से, ये कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा 10। अगर मैं नेट वी नेट निकालूं, तो वी नेट का ये एंगल मैं थीटा बोलूं, तो यहां पे हमारा tan थीटा कितना आया, जरा ध्यान से देखो, tan थीटा जो आया वो आ गया 10√3 डिवाइड बाय 10 बोले तो √3, तो एंगल थीटा कितना आ गया है, 60 डिग्री आ गया है विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो जरा यहां पे अगर मैं फिगर बनाना चाहूं, ये है मेरा ए, यहां था मेरा कहीं बी, तो 60 डिग्री है, मतलब मेरा पार्टिकल तो जा रहा है ऐसे कुछ, मेरा पार्टिकल जा रहा है ऐसे कुछ। और अगर बी की बात करोगे तो बी यहां पे था, और बी कितने एंगल पे था, बी था हमारा 30 डिग्री एंगल पे, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है। ये समझ में आया फिगर कैसा बना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, ये आएगा। तो इससे पहले कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 10√3 है, ये 10 है, तो क्या ये डिस्टेंस 20 मीटर आ जाएगा पाइथागोरस के हिसाब से, बिल्कुल ये 20 मीटर है। तो यहां पे अगर आपको डी मिनिमम चाहिए, ये पॉइंट पी है, तो डी मिनिमम ये डिस्टेंस है, और डी मिनिमम निकालने के लिए हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा, और डी मिनिमम कितना आएगा, डी मिनिमम आएगा 20 का sin 30, 20 का sin 30। ये समझ में आया, ये जो 20 है ए से बी की लेंथ, इसका ही कंपोनेंट आएगा sin 30। ये चमक गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 का sin 30 आएगा, और 20 का sin 30 कितना होता है, 10 मीटर। तो डी मिनिमम आ गया आपका 10 मीटर। अब बात करनी है टाइम की, तो जरा ये देखो एपी डिस्टेंस कितना है, ये है 20 का cos 30, और 20 का cos 30 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10√3। तो अगर आप टाइम निकालना चाहो तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 10√3 डिवाइड बाय पार्टिकल की स्पीड कितनी है, ये 10 है, 10√3 है, तो स्पीड कितनी है, 20 है, तो ये आ जाएगा √3/2 सेकेंड। ये भी चमक गया, इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये देखो, ये दोनों हैं इस तरफ ए और बी, ठीक है। ए और बी को तो मैं फिर से ग्रीन से ज्वाइन कर देता हूं, तो ए और बी ये है। अब जैसे ही मैं बी को स्टॉप करता हूं, ठीक है, तो ए और बी क्या है, अगर मैं इस एंगल को बोलूं अल्फा, इस वाले केस में, तो यहां पे इनके बीच में ये जो एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा कितना है पहले तो ये देखो। तो यहां पे जो tan अल्फा निकालेंगे वो आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 500, 4/5। कितना आ गया, 4/5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 4/5 निकालना चाहो तो कितना होता है, ये होता है हमारा 0.8, tan अल्फा 0.8 आ गया, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमें बात करनी है हमारा पार्टिकल किस तरफ जाएगा, तो हमने बोला इसको स्टॉप कर दो, इसको स्टॉप कर दिया, तो यहां पे इधर फिगर बनाता हूं मैं अलग से,
ये है मेरा ए, इस तरह वेलोसिटी है कितना 20, इस तरह वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ये मेरा पार्टिकल इस तरफ जाएगा वी नेट से, ये एंगल अगर थीटा होगा तो यहां पे टेन थीटा क्या आएगा, यहां पे अगर हम लोग टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा यहां पे क्या आ जाएगा, ये देखो टेन थीटा आ जाएगा 15/20, 15 डिवाइड बाय 20, 3/4। और 3/4 आजकल कितना होता है, ये है तो एंगल 37 डिग्री, एंगल कितना है 37 डिग्री है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। लेकिन जरा ये देखो, ये जो 37 डिग्री है ये इस एंगल से छोटा है कि बड़ा है, तो 3/4 कितना होता है 0.75, मतलब ये एंगल छोटा है, मतलब ये एंगल छोटा है। और अगर ये एंगल छोटा है तो क्या हमारे पार्टिकल की नेट वेलोसिटी इस तरफ आ गई, ये चमक गया, क्या बोला मैंने, इस तरफ 20, इस तरफ 15, ये जो एंगल बना ये एंगल 37 डिग्री, कोई डाउट नहीं है इसमें। हमारा पार्टिकल ऐसे जाएगा, हमारा पार्टिकल ऐसे जाएगा। और अगर आप यहां से मिनिमम डिस्टेंस निकालोगे तो क्या मिनिमम डिस्टेंस ये होगा, बिल्कुल। तो कौन कौन से केस बने हैं भैया, देखो या तो हमारा पार्टिकल लाइन ए बी को ज्वाइन करते हुए उस तरफ जा रहा है तो कोलिजन हो गया, या तो ज्वाइन करते हुए नहीं जा रहा तो उसके लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है तो ये वाला केस हो गया, या फिर हमारा पार्टिकल इसके राइट में जाएगा तो राइट वाला वो वाला केस हो गया। ये तो केस पॉसिबल है। तो जरा इस केस को हम और सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे क्या कहानी होगी। तो यहां पे देखो, अब कैसे सॉल्व करोगे, तो यहां पे आप देखोगे तो ये कैसे सॉल्व करने का तरीका है, तो अच्छा तरीका ये है कि यहां पे देखो दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल तो आपका ये बन रहा है, एक ट्रायंगल तो ये बन गया, और एक छोटा वाला ट्रायंगल बन गया। तो आपके कितने बन जाते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल बन गए। और जरा ध्यान से देखो, ये 37 है तो ये 90, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 53 डिग्री, ठीक है। तो जरा इस चीज को थोड़ा और अच्छे से क्लियर बनाता हूं मैं, इधर इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे ये जरा ध्यान दोगे, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेता हूं जिससे सो दैट तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये डी मिनिमम था, ये 53 है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया 53 आ गया, कोई समस्या नहीं है। और ध्यान से देखो, यहां पे अगर ये 500 है, इसको बोल देते हैं पॉइंट कुछ भी बोल दो, एक्स बोल दो, ठीक है। तो O से X का डिस्टेंस कितना है, O से जो X का डिस्टेंस है वो कितना है 500 का 1037, ये जो OX डिस्टेंस है क्या ये हो जाएगा 500 का 1037 डिग्री। नेक्स्ट मैं क्या निकाल रहा हूं, नेक्स्ट निकाल रहा हूं डिस्टेंस OX, O से X का डिस्टेंस कितना है 500 का 1037 डिग्री। बेसिक मैथ, अगर ये तुम्हारा डिस्टेंस D है तो ये कितना आता है, D का tan थीटा आता है, तो D 500 tan थीटा 37 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 500 का 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहां से, इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 5 × 25, कितना हो जाएगा 5 × 25 125 × 3, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आ गया हमारा 375 मीटर। ये डिस्टेंस कितना आ गया 375 मीटर। और O से B का डिस्टेंस कितना है, O से B का डिस्टेंस 400 है, तो अगर ये डिस्टेंस 375 आ गया है तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है X से B का कितना हो गया, वो हो गया हमारा 25 मीटर। ये भी समझ में आ गया होगा फिर तो आपको। तो उसके हिसाब से X से B का डिस्टेंस कितना आ गया 400 - 375 25 मीटर। और ये हो गया, तो अब हो गया सवाल बहुत सिंपल। जरा मैं छोटे वाले ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूं। छोटा वाला ट्रायंगल क्या, जरा ध्यान से देखो, यहां पे फिगर कैसा बना है, यहां पे है मेरा पॉइंट B, ठीक है, ये है वो मेरा पॉइंट X, और ये है हमारा परपेंडिकुलर D मिनिमम। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना आ गया 25 मीटर, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री। क्या आपको ट्रायंगल देख के समझ में आ रहा है कि 25 का ये डिस्टेंस, 25 का ये हो जाएगा साइन, तो ये आ गया 25 का
sin 53। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर नहीं निकल रहा है, आपको बहुत सारा मैथ्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 25 का sin 53 और 25 का sin 53 तो कितना होता है? तो आप देख लो, ये है आपका 25, ठीक है, और ये एंगल अगर एंगल 53 डिग्री है तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है 15 और एक होता है 20। तो 20 यहां आ जाएगा, 15 यहां आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20। कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखोगे तो अगर ये 25 है तो ये है 20 और ये डिस्टेंस कितना है? ये है 15। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपने यहां पे निकाला है और कितना आ गया है वो? 20। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि वो टाइम भी तो बताओ। जब ये डिस्टेंस मिनिमम रहा होगा तो वो टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? वो टाइम निकालने के लिए अगर मैं उस पॉइंट को P बोलूं, अगर मैं इस पॉइंट को P बोलूं तो A से आपको P का डिस्टेंस चाहिए, तो आपको X से P का डिस्टेंस तो 15 मिल गया और आपको A से X का डिस्टेंस और चाहिए। तो A से X का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो ये है हमारा 500, ये है हमारा 375, तो हम ये निकाल सकते हैं। ये कितना है? A से X का डिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट और सुन लो। नेक्स्ट पार्ट क्या है? जो पार्ट बी हमको टाइम निकालना है, तो हमको A से P का डिस्टेंस चाहिए। A से P का डिस्टेंस है A से X का डिस्टेंस प्लस X से P का डिस्टेंस। ठीक है, A से X का डिस्टेंस क्या है? तो जैसे भी आप निकालो, चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। ये हो गया 500 स्क्वायर प्लस 375 स्क्वायर प्लस XP कितना है? XP है हमारा 15। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 625 और ये लिखा हुआ है 15। चाहो तो पाइथागोरस से निकाल लो, अदरवाइज एक तरीका सिंपल और है। इसको डिस्टेंस को मान लो D का तुम्हारा cos 37 कितना है? 500 है, तो वहां से डायरेक्ट 625 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया हमारा 640 मीटर A से P का। अब हमको निकालना है टाइम, तो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय B अप्रोच। मानते हो कि नहीं? तो यहां से टाइम आ जाएगा आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय V अप्रोच, और डिस्टेंस कितना है? 640 और V अप्रोच कितना है? तो ये 20 है, ये 15 है, तो V नेट कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर बनने वाला है। अब चाहो तो इसको और डिवाइड कर लो, तो ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 128 डिवाइड बाय 5, 128 डिवाइड बाय 5 सेकेंड। इतना आपका आंसर आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आई थिंक समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट सीईटी में आएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, तेरा टेंशन लेने की बात है नहीं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं हमारे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन के। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनता है, हम उसके बेसिस पे आगे बातें करते हैं। ठीक है, तो अब जो अपन बात कर रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग बात है, तो जरा ध्यान सुनना। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, और ये है हमारा एप्लीकेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया जरा वो समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, तीनों लेंथ कैसी है? L है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे यहां पार्टिकल A है, यहां पार्टिकल B है और यहां पार्टिकल C है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहां पे A, B और C तीनों के तीनों पार्टिकल सेम स्पीड V0 से मूव कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, तीनों के तीनों पार्टिकल सेम स्पीड V0 से मूव कर रहे हैं, अच्छी बात है।
और साथ में क्या कंडीशन दी गई है, साथ में कंडीशन ये दी गई है कि ये तीनों पार्टिकल इस टाइप से मूव कर रहे हैं सच दैट पार्टिकल ए का जो मोशन है वो हमेशा अलोंग लाइन ए बी होगा। पार्टिकल ए और पार्टिकल बी को कनेक्ट करोगे, जो भी तुम्हारी लाइन बनेगी, जो भी डायरेक्शन आएगी, पार्टिकल ए का मोशन हमेशा उस लाइन के अलोंग होगा। ठीक है, पार्टिकल बी का मोशन कैसा हो रहा है, पार्टिकल बी का मोशन है कि बी और सी पार्टिकल को ज्वाइन करो, जो लाइन बनी उसके अलोंग मूव कर रहा है हमेशा। सी का मोशन कैसा है, सी और ए को ज्वाइन करो, जो लाइन बनी पार्टिकल हमेशा उसके अलोंग मूव कर रहा है। तो क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड थ्रू आउट द मोशन वी नॉट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी बार बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा और समझते हैं, मैं जरा बताता हूं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि यहां पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में पहले पार्टिकल ए यहां पे है, फिर पार्टिकल बी यहां पे है और पार्टिकल सी यहां पे है। ये मूव कर रहे थे वी नॉट से। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद बी थोड़ा आगे पहुंच गया, बी थोड़ा सा आगे पहुंच गया। तो बी कहां पहुंच गया, तो मैं अलग कलर का चौक यूज कर लेता हूं कि बी यहां पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी यहां पहुंच गया तो पार्टिकल ए भी थोड़ा सा आगे आ चुका होगा, पार्टिकल ए यहां पहुंच गया और पार्टिकल सी भी यहां आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सारे पार्टिकल्स आगे आ गए। अब देखो क्या हुआ होगा कि अब जो पार्टिकल का जो मोशन होगा, मैं जस्ट अगले इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, मैंने एक गैप बहुत बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा गैप नहीं, छोटा सा गैप है। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने थोड़ा इसको दूर कर दिया है। हम जस्ट अगले इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, जैसे मोशन स्टार्ट हुआ उसके जस्ट अगले इंस्टेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, अब यहां पे अगर आप ए बी को ज्वाइन करोगे तो कौन सी लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी। अगर आप बी सी को लाइन ज्वाइन करोगे तो ये लाइन बनेगी, और अगर आप ए सी को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन बनेगी। और अब जो लाइन बनी तो ये एक ट्रायंगल बन गया, दिख रहा होगा, ग्रीन कलर से लाइन दिख रही है। तो ये जो ट्रायंगल बना, क्या ये ट्रायंगल अभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है? बिल्कुल सही, क्योंकि देखो जितना डिस्टेंस इसने कवर किया उतना ही इसने कवर किया, उतना ही इसने कवर किया। तो अभी भी हमारा ट्रायंगल कैसा बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब पार्टिकल कहां मूव करेंगे, तो अब पार्टिकल बी जाएगा इस तरफ, पार्टिकल सी जाएगा इस तरफ, और पार्टिकल ए आएगा इस तरफ। ये समझ में आया? और फिर से इनकी स्पीड क्या है, वी नॉट ही है। समझ में आया क्वेश्चन कैसा है कि पार्टिकल ए हमेशा अलोंग लाइन ए बी मूव कर रहा है। तो फिर क्या होगा, फिर अगले इंस्टेंट पे क्या होने वाला है, फिर अगले इंस्टेंट पे क्या होने वाला है कि यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा और आगे मूव कर जाएंगे, थोड़ा और आगे मूव करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, बी सी यहां पहुंच जाएगा, ए यहां आ जाएगा, फिर से एक ट्रायंगल बनेगा, और अब इस बार पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, फिर थोड़ा सा पार्टिकल और आगे पहुंच जाएगा, तो पार्टिकल अब यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां आ गया, और ये पार्टिकल यहां आ गया, फिर से एक और ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ये समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? और अब पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है। वेलोसिटी पे ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या, और फिर मैं एक और ट्रायंगल बनाऊंगा तो एक और छोटा ट्रायंगल बनेगा। अब एक और छोटा ट्रायंगल बनेगा तो अब मैं, चलो वाइट कलर का चौक यूज कर लेता हूं फिर से। तो ये आ गया, फिर से नाम अगर आप लिखना चाहो तो ये बी था, उसके बाद ये था हमारा बी यहां पहुंचा, ठीक है, ये सी था, ये ए था, नाम लिख लो इससे कंफ्यूज ना हो। ये बी है, ये सी है, ये ए है। फिर से देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और फिर ट्रायंगल ऐसा बना, ये इस तरफ मूव करेगा, फिर ये इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा। तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है, अगर मैं किसी एक पार्टिकल का मोशन देखूं तो पार्टिकल बी यहां से ऐसे गया और सेंट्रॉइड पे जाके मीट कर गया। कहां जाके मीट करेगा, सेंट्रॉइड पे। तीनों पार्टिकल सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं तो कहां जाके कोलिजन करेंगे, कहां जाके मिलेंगे तीनों, वो मिलेंगे सेंट्रॉइड पे। तो तीनों पार्टिकल्स का इस टाइप से कोलिजन, इस टाइप से मोशन होगा और तीनों पार्टिकल सेंट्रॉइड पे जाके मिल जाएंगे। ये समझ में आया?
तो ये अगर पार्टिकल बी का मोशन देखूं तो पार्टिकल बी का मोशन ऐसे हुआ। अगर मैं देखूं पार्टिकल ए का मोशन, तो ध्यान रखना मैंने ये लाइन किस पे बनाई है, पार्टिकल के सारे वेलोसिटी वेक्टर्स को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पाथ बन गया। यहां ए का देखो तो ए के सारे वेलोसिटी वेक्टर पे देखो मैंने एरो बना दिया है, तो वो ऐसा मोशन हो गया। ये समझ में आया। और अगर मैं बात करूं पार्टिकल सी की, तो पार्टिकल सी के सारे वेलोसिटी वेक्टर्स को देखो ऐड करो, तो ये बन गया। एक्चुअल पाथ ये होगा, ये जो मैंने बनाया है इस कलर से, ये है पार्टिकल का एक्चुअल पाथ। वो तो मैंने मोशन को एनालाइज करने के लिए बार बार ट्रायंगल बना के तुम्हें बताया कि कैसा मोशन होगा, तो मैंने हर इंस्टेंट पे मोशन को एनालाइज किया, और हर इंस्टेंट पे मोशन को एनालाइज किया तो मुझे फाइनली समझ में आया कि पार्टिकल ए तो ऐसे जा रहा है, ये पार्टिकल बी ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ए ऐसे जा रहा है, और पार्टिकल सी ऐसे जा रहा है। अब ना तो ये स्ट्रेट लाइन है, ना ये पैराबोला है, पता नहीं कोई रैंडम सा कर्व फॉलो कर रहे हैं। और अब इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ ये तीनों कहां मिल रहे हैं, सेंटर्ड पे जाके मिल रहे हैं। सेंटर्ड का अपन बोल देते हैं ओरिजिन, ठीक है। तीनों कहां जाके मिल रहे हैं, सेंटर्ड। तो ये ऐसे गया, ये ऐसे घूमते हुए गया, और ये ऐसे घूमते हुए गया, ठीक है। तीनों जाके सेंटर्ड पे मिल गए। अब सवाल में ये पूछा गया कि ये बताओ ये किस टाइम पे जाके सेंटर्ड पे मिलेंगे। फाइंड देयर टाइम ऑफ कोलिजन, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। समझ में आया सवाल क्या है? सवाल यह है कि इन पार्टिकल्स का मोशन ऐसा हो रहा है। अब तुमसे टाइम ऑफ कोलिजन पूछा गया, और अब कैसे निकालोगे यही सवाल है। तो कैसे करोगे? तो यहां पे हम लोग हेल्प लेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। कैसे करेंगे इसको? सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। जरा खुद लॉजिकली सोच के देखना। यहां पे तीन पार्टिकल मिल रहे हैं, यहां पे तीन पार्टिकल मिल रहे हैं। जितने टाइम में ए इस वर्टिसेस से ओ पे पहुंचा, उतने ही टाइम में बी यहां पहुंचा, उतने ही टाइम में सी यहां पहुंचा। तो तीनों t=0 से स्टार्ट हुए और t=t0 पे जाके कोलिजन हो गया। तो इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच है, ठीक है। देखो क्या हो सकती है, तीनों का जिस टाइम कोलिजन हुआ, क्या उसी टाइम पे इन दोनों का भी कोलिजन हुआ? इन दोनों का भी कोलिजन हुआ, इन दोनों का भी कोलिजन हुआ। जब तीनों का कोलिजन हुआ तभी तो बाकी के दो का कोलिजन भी हुआ। ये समझ में आया? तो मैं तीन के कोलिजन की स्टडी ना करके अगर मैं दो के कोलिजन की स्टडी कर लूं तो क्या मेरे लिए आसान पड़ेगा? बिल्कुल आसान पड़ेगा। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि ये तीनों का कोलिजन करवाना है, तो जब तीनों कोलिजन किए तभी तो इन दोनों का कोलिजन हुआ है। तो तीन की स्टडी आप मत करो, आप दो पार्टिकल की कोलिजन की स्टडी कर लो, टाइम तो सेम ही निकलेगा। मेथड नंबर 1, आप इन दो पार्टिकल्स का या इन दो पार्टिकल्स का या इन दो पार्टिकल्स का किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के कोलिजन की स्टडी कर लो और उससे उनके टाइम ऑफ कोलिजन निकाल लो, तुम्हें सेम आंसर मिलेगा। मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है? मेथड नंबर 2 ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन में जितने टाइम में ए ओ तक पहुंचेगा उतने ही टाइम में बी ओ तक पहुंचेगा, उतने ही टाइम में सी ओ तक पहुंचेगा। तो मुझे टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है, क्यों ना मैं ये निकाल लूं कि ए कितने टाइम में यहां पहुंचा, मेरा काम हो जाएगा। अब चाहे ए को पहुंचा दो, चाहे बी को पहुंचा दो, चाहे सी को पहुंचा दो, किसी भी एक पार्टिकल को अपने पोजीशन से सेंटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, अगर मैंने ये निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल, ये दो मेथड है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक तो है एक पार्टिकल को पहुंचने में कितना टाइम लगा, दूसरा है दो पार्टिकल्स को कोलिजन होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके दोनों कोलिजन्स के बारे में बात करता हूं। यह फिगर है, ऐसा कुछ मोशन हुआ होगा, और कहां कोलिजन हुआ है? कोलिजन हुआ है सेंट्रॉइड पे। अब समझो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 ये है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी को सेंट्रॉइड पे पहुंचा देता हूं। आपकी इच्छा है, आप ए को सेंटर पे पहुंचा दो, बी को सेंटर पे पहुंचा दो, सी को सेंटर पे पहुंचा दो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं जितने टाइम में बी सेंटर पे पहुंचेगा उतने ही टाइम में कोलिजन हुआ है। तो मैं ये निकाल लेता हूं बी को सेंटर पे पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो जरा ट्रायंगल बनाते हैं, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहां पे हमारा था पार्टिकल बी, इसको पहुंचना है सेंट्रॉइड पे, और ये सबको पता है कि अगर मैं सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये लेंथ हो गई l/2, ये लेंथ हो गई l/2, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको पता है कि अगर मैंने सेंट्रॉइड को इस वर्टिसेस से
कनेक्ट किया तो ये एंगल 30 डिग्री होता है, एंगल बाइसेक्टर। पूरा 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब जरा देखो, ये डिस्टेंस है हमारा x, मुझे निकालना है डिस्टेंस x कितना है, मुझे निकालना है ये डिस्टेंस x कितना है, क्योंकि पार्टिकल b को क्या करना है, पार्टिकल b को इस पॉइंट से o तक जाना है, इस पॉइंट से o तक जाना है, तो डिस्टेंस x कवर करना पड़ेगा। तो जरा पहले मैं x निकाल लूं, तो मैंने और यहां पे क्या देखा कि पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है v0, ठीक है। यहां पे ये है हमारा पॉइंट जिससे पार्टिकल जा रहा है और ये है हमारा पॉइंट O, ठीक है। और हमारा पार्टिकल जो है वो इस तरफ जा रहा है v0 से, ये एंगल 30 है। तो हमें एक तो ये डिस्टेंस x निकालना है और हमें बताना है v अप्रोच कितना है। तो क्या इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूं तो आप क्या ये बता सकते हो v अप्रोच कितना है? v अप्रोच क्या होगा, पार्टिकल किस लाइन के लॉन्ग जाना है, पार्टिकल को तो इधर जाना है ना, पार्टिकल को तो O पे पहुंचना है, तो ये है हमारी लाइन ज्वाइन करने वाली, उस पार्टिकल को और उस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो v अप्रोच कितना हो जाएगा, v अप्रोच हो जाएगा v0 का cos 30। क्या ये समझ में आया? ठीक है। और v0 का cos 30 कितना होता है, तो ये हो जाएगा v0 √3/2। ये आ गया मेरा b अप्रोच। अब मुझे बताना है डिस्टेंस x कितना है। तो डिस्टेंस x कैसे निकालेंगे, तो आपको ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल देख के ही समझ में आ गया होगा कि यहां पे ये डिस्टेंस x है, ये 30 डिग्री है और ये लेंथ l/2 है। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि x का cos 30 इज l/2, x का cos 30 इज l/2, x का cos 30 l/2 होगा, है कि नहीं, कंपोनेंट्स के हिसाब से। x का √3/2 क्या होगा, l/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, l/√3, x की वैल्यू कितनी आ गई, l/√3। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहां पे बताना है क्या, टाइम ऑफ कोलिजन कितना होगा। तो टाइम ऑफ कोलिजन कितना होगा, मेथड नंबर 1 से अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मेरा टाइम ऑफ कोलिजन जो आएगा वो आ जाएगा पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय v अप्रोच। और कितना डिस्टेंस कवर करना है पार्टिकल को, x डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग हम बात कर रहे हैं, इसी के लॉन्ग तो डिस्टेंस से मतलब है हमको, कितना डिस्टेंस, l/√3। v अप्रोच क्या है, v अप्रोच है v0 √3/2। सिंप्लीफाई कर लो, ये लिखा हुआ है 2l डिवाइड बाय 3v0। इतना टाइम ऑफ कोलिजन आएगा, 2l/3v0, ये आंसर आना चाहिए। मेथड नंबर 1 से ये आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से निकाला, ठीक है। एक और अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, अगर आप इस अप्रोच में कंफर्टेबल नहीं हो। ये अप्रोच देखो क्या थी, ये अप्रोच सिंपल सी थी कि पार्टिकल को b से o तक पहुंचा दो, b से o तक पहुंचाना है तो ये पॉइंट b है, ये o है, यहां से पहुंचाना है तो क्या डिस्टेंस कवर करना है, उन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन किया, उस लाइन के लॉन्ग जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पार्टिकल ने किस स्पीड से कवर किया, b अप्रोच से कवर किया। तो हमने बोल दिया कि b अप्रोच से पार्टिकल ने वो डिस्टेंस कवर किया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, मेथड नंबर 2 आंसर याद रखना क्या आया, 2l/3v0, ठीक है। मेथड नंबर 2 ये हो सकता है कि आप क्या करो, आप कोई भी दो पार्टिकल्स का कोलिजन करवा लो, उन दो पार्टिकल्स का कोलिजन में जितना टाइम लगेगा उतना ही तीनों का टाइम ऑफ कोलिजन होगा। तो मैं बी और सी का कोलिजन करवा लेता हूं, मैं क्या करता हूं, बी और सी का कोलिजन करवा लेता हूं। तो बी और सी का मुझे कोलिजन करवाना है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, l। बी कितने से जा रहा है, v0 से। सी कितने से जा रहा है, सी जा रहा है ये 60 डिग्री के एंगल पे v0 से। तो अगर मैं यहां पे बात करूं v अप्रोच, तो v अप्रोच कितना है मेरा, v0 प्लस इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये आ जाएगा v0 का cos 60 सॉरी, तो ये आ जाएगा v0 का cos 60, जरा वैल्यूज पुट कर दो, ये आ गया v0 प्लस v0/2 3v0/2, यही आया। और अगर आपको निकालना है टाइम ऑफ कोलिजन, तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता है, ये तो सबको पता है टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता है, टाइम ऑफ कोलिजन आता है डिस्टेंस डिवाइड बाय v अप्रोच। डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस तो अगर दोनों को कोलिजन करना है तो दोनों को मिलकर कवर करना है कितना, l डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर है, l। b अप्रोच कितना होगा, b अप्रोच जो होगा वो होगा 3v0/2। जरा ध्यान से देखो कितना आंसर आ गया, 2l/3v0।
क्या फिर से मेथड नंबर 2 से भी सेम आंसर आया? बिल्कुल सेम आंसर आया। ठीक है, पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मैं प्रेफर करता हूं ये वाला मेथड। ठीक है, दो का कोलिजन कराना है, काफी सिंपल सी कहानी है, देख लो कितना दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिवाइड बाय बी अप्रोच कर दो, सेम आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा इजी लगता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ज्यादा मेहनत का मतलब है ज्यादा आपको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना पड़ता, फर्स्ट अप्रोच में सॉल्व करना पड़ा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला कि तीनों पार्टिकल्स का कोलिजन करवाना है, तो मुझे तीनों की स्टडी करना नहीं आता, मुझे नहीं आता है कैसे पार्टिकल जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना अगर नहीं आता, लेकिन आपको यह तो आता है ना कि अगर इस पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचूं, यहां से यहां तक पहुंचाऊं तो क्या होगा। तो मुझे एक पार्टिकल की स्टडी करना आता है, मेथड नंबर 1। मुझे दो पार्टिकल्स की स्टडी करना आता है, दोनों का कोलिजन करवा दिया, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 क्या होता, तीनों की स्टडी करते, वो नहीं आता है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको चाहिए भी नहीं वो चीज। ये समझ में आया? तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आप बी अप्रोच और बी सेपरेशन से कर सकते हो। अब यहां पे किसी का एक सवाल और आ सकता है कि सर ये जो कंपोनेंट है V0 का, ये वाला V0 का sin 60, ये क्या कर रहा होगा। तो देखो दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स को अगर कोलाइड करना है, एक दूसरे को टच करना है, मीट करना है, तो जो बी अप्रोच है वही हमारे काम की चीज है। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या करता है, तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। जरा याद करो, अगर याद नहीं है, ठीक है, तो ये वाली चीज मैं तुमको समझा देता हूं अभी, कि जैसे मान लो यहां पे पार्टिकल हमारा कर रहा है सर्कुलर मोशन, हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, ऐसे कुछ मूव करेगा, यहां वेलोसिटी इस तरफ होगी परपेंडिकुलर, यहां वेलोसिटी इस तरफ होगी परपेंडिकुलर, यहां वेलोसिटी इस तरफ होगी परपेंडिकुलर, यहां भी इस तरफ परपेंडिकुलर होगी। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये बोल रहा है कि पार्टिकल यहां ओरिजिन पे आके टकरा जाएगा? नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है ना? अगर मुझे ओरिजिन और इस पॉइंट ए को कोलाइड करवाना है तो मुझे एक कंपोनेंट अंदर की तरफ चाहिए होगा, तभी तो जाके कोलिजन होगा, अदरवाइज ये जो पार्टिकल ए है वो कभी ओ पे पहुंचेगा ही नहीं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो क्या करता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो पार्टिकल के डायरेक्शन की मोशन चेंज करता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोलिजन से मतलब है। तो आप क्या देखा करो, दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करो, उसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो कोलिजन करवा देगा, वही रिस्पॉन्सिबल है कोलिजन के लिए। आई होप ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो मैंने इलस्ट्रेशन करवाया है इसके ऊपर दो क्वेश्चन और दे रहा हूं जो आपको अभी सॉल्व करने क्लास में, ठीक है, तो फटाफट वो सॉल्व करना और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलो ये दो क्वेश्चन दिए गए, यहां पे इस बार क्या है, ट्रायंगल ना देके आपको जो शेप दिया गया है वो स्क्वायर दिया गया है। अगर स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन जैसे मैंने ट्रायंगल में करवाया वही सेम तरीका है कि इनका मोशन इस टाइप से हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से, सच दैट ये पार्टिकल्स का जो मोशन है, ए का मोशन हमेशा अलोंग लाइन ए बी का मोशन हमेशा अलोंग लाइन बी सी का मोशन हमेशा अलोंग लाइन सी डी, ठीक है, तो हमेशा उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। यहां पे कहां मिलेंगे, सिमेट्री है तो सेंटर पे आके मिल जाएंगे। यहां कहां मिलेंगे, ये है रेगुलर हेक्सागोन, यहां भी कहां मिलेंगे, सेंटर पे आके मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको फिगर्स दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है और आपको ये बताना है कि यहां पे जो कोलिजन हो रहा है उसका टाइम कितना है, ठीक है। कोई सा भी मेथड फॉलो करो, वो आपकी इच्छा है, मेथड 1 मेथड 2 कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो पसंद आए वो फॉलो करो, बट सॉल्व करो फटाफट। और दो क्वेश्चन है, अगर मैं ढंग से बोलूं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें टाइम लगना चाहिए सिर्फ 2 मिनट, लेकिन मैं तुमको दे रहा हूं 5 मिनट, सॉल्व करो। चलो सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपकी इच्छा है, आप चाहे एक पार्टिकल को सेंटर तक पहुंचा दो, चाहे आप दो को एनालाइज करो। मैं दो के कोलिजन की बात करता हूं, तो मैं इन दो का कोलिजन करवा दूं,
कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो इन दो का कोलिजन करवा दूं तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां बी अप्रोच कितना आ रहा है, बी अप्रोच देखो ये तो परपेंडिकुलर है, अप्रोच कर ही नहीं रहा, बी अप्रोच कितना आ गया, वी नॉट आ गया। और अगर मैं यहां पे बात करूं कितना सेपरेशन है तो डिस्टेंस कितना है डी, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा डी वाई वी अप्रोच, और डी कितना है एल, बी अप्रोच कितना है वी नॉट। आंसर है एल वाई वी नॉट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप मेथड 2 से करना चाहते तो मेथड 2 से भी कर सकते हो। मेथड 2 से कैसे करते कि इस पार्टिकल को यहां पहुंचना है, इस पार्टिकल को यहां पहुंचना है तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो पूरी डायगोनल होती है L√2, L√2 का भी हाफ कितना हो जाएगा L/√2, ये डिस्टेंस L/√2 आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये था मेथड नंबर 1। अगर आप मेथड नंबर 2 से भी करना चाहो, एक और मेथड जो है उसके हिसाब से टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है L/√2 डिवाइड बाय वी अप्रोच कितना आ जाता है V/√2, √2 से √2 कैंसिल, फिर से आंसर L/V0। तो फर्क नहीं पड़ता आप किससे सॉल्व कर रहे हो, अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, वरना इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत फाइटर है। लेकिन हमको समझ में आ गया तो हमारे लिए बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, टाइम लगा ही नहीं। ये और देख लो, इसमें आपकी इच्छा है आप डायरेक्ट भेजना चाहते हो या फिर आपको दो का कोलिजन करवाना है, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैं दोनों को डायरेक्ट भेज देता हूं, यहां पे अगर इसको डायरेक्ट भेजूं, इस वाले पार्टिकल्स को भेज देते हैं, तो देखो ये सबको पता होगा कैसा क्या फिगर होता है यहां पे, ये सबको पता होना चाहिए। ये इसके अंदर बनते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये समझ में आया, ठीक है। किसी को भी भेज दो, चलो मैं बी को भेज देता हूं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बी को भेज रहे हैं यहां पे। तो और ये लेंथ कितनी होती है, अगर आपकी ये लेंथ एल है तो ये लेंथ भी एल होती है। तो अगर आप मेथड नंबर 1 से करना चाहोगे, मेथड नंबर 1 क्या है, मेथड नंबर 1 है कि ये था आपका पार्टिकल बी, इस तरफ जा रहा है V0 से, ये है आपका O, ये एंगल कितना आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो 60 डिग्री आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगी L। जरा ध्यान से देखो यहां पे अगर आप टाइम निकालोगे तो टाइम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा L डिवाइड बाय बी अप्रोच, और बी अप्रोच कितना है V0 का cos 60, V0 का cos 60 जो कि कितना होता है V0/2 होता है, तो कितना आ गया 2L/V0 आंसर आ गया, 2L/V0 आंसर आ गया। अब अगर आप चाहो तो इसका मेथड नंबर 2 भी फॉलो कर सकते थे। मेथड नंबर 2 क्या होता, मेथड नंबर 2 होता कि कोई भी दो का कोलिजन करवा दो,